Go. Go. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धार्थ गेमिंग स्क्वाड। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कोई भी एडिटिंग ट्यूटोरियल नहीं देने वाला या फिर कोई भी न्यूज़ या फिर अपडेट नहीं देने वाला। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लैगिंग इशू को, फिर लो सेंसिटिविटी इशू को, फिर हीटिंग इशू को एक लो एंड डिवाइस में कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये तीनों एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो हर एक लो एंड डिवाइस के प्लेयर को फेस करना पड़ता है। एंड उन सब में से मैं खुद भी एक हूँ, क्योंकि मेरा खुद एक लो एंड डिवाइस प्लेयर है। 2 GB का ओप्पो A1 के है। तुम चाहो तो नेट पे सर्च कर सकते हो, तुमको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस वीडियो में मैं कोई भी फालतू एप्लीकेशंस, कोई भी थर्ड पार्टी तुम्हारा एप्लीकेशन या फिर कोई भी तुम्हारा APK या फिर कोई भी फालतू के फाइल्स के बारे में नहीं बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारा डिवाइस या फिर ID बैन हो सके। मैं इसमें सिर्फ तुमको जनरल टिप्स दूंगा जिससे तुम्हारे फ़ोन में कोई भी हार्म नहीं होगा एंड ना ही तो तुम्हारा डिवाइस या फिर ना ही तो तुम्हारा ID बैन होगा। एंड ये सब काम तुम अपने सिंपल से फ़ोन का सेटिंग्स ओपन करके भी कर पाओगे। एंड बस इतना सा काम करना है तो तुम्हारा काफ़ी हद तक लैगिंग इशू, लो सेंसिटिविटी इशू एंड हीटिंग इशू सॉल्व हो जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो कि अपने फ़ोन के लैगिंग इशू को सॉल्व करो तो उसके लिए तुमको सिंपल एक काम करना है। तुमको अपना ओपन करना है सेटिंग्स का एप्लीकेशन, एंड सेटिंग्स के एप्लीकेशन में जाने के बाद तुमको जितने भी ऐप लिस्ट मिल जाता है, तो सबसे पहली बात तुमको कोई भी फालतू के एप्लीकेशन अपने फ़ोन में नहीं रखना है। पहली बात तुमको ये है कि इसको गौर कर लो, तुमको कोई भी फालतू के एप्लीकेशन अपने फ़ोन में नहीं रखना है। जो भी वांटेड एप्लीकेशन है, कोई भी अनवांटेड एप्लीकेशन नहीं रखना है। जितने भी ज़रूरतमंद एप्लीकेशन है सिर्फ उनको रखो। फालतू एप्लीकेशन को तो भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम एक लो एंड डिवाइस के प्लेयर हो और तुम चाहते हो कि अच्छे से तुम्हारा गेम रन करे तो तुमको बाकी सब एप्लीकेशन को भूलना होगा जो फालतू के हैं। तुमको सिर्फ काम के एप्लीकेशन को रखना है। एंड चलो देख लेते हैं कि कैसे हम लोग लैगिंग इशू को सॉल्व कर सकते हैं। तुमको सिंपल अपना सेटिंग्स को ऑप्शन को जाना है। सेटिंग्स के ऑप्शन में जाने के बाद तुमको जो मैं कर रहा हूँ तुमको भी सिंपल वही करना है। अभी पता है मैं शो नहीं कर रहा हूँ, आगे जाके कर दूँगा, देख लेना। मैं पहले बता देता हूँ। तुमको ऐप मैनेजमेंट पे जाना है। तुम्हारे फ़ोन में ऐप लिस्ट भी हो सकता है सबके, तुम्हारे पता ही ऑब्वियसली डिवाइस अलग होता है, मॉडल भी अलग होता है। तो तुमको सिंपल जाने के बाद जितने भी क्लियर कैश है वो सारे एप्लीकेशन का कर देना, चाहे वो थर्ड पार्टी ऐप हो चाहे वो तुम्हारे फ़ोन का डिफ़ॉल्ट ऐप हो। एंड कुछ एप्लीकेशन से तुम चाहो तो क्लियर डेटा भी कर सकते हो, इससे तुम्हारे फ़ोन में स्पेस और ज़्यादा खाली हो जाएगा। एंड अगर तुम इतना सा भी काम कर देते हो तो तुम्हारे फ़ोन में काफ़ी हद तक स्पेस फ्री हो जाएगा। तुम अपने फाइल मैनेजर में जाके भी चेक कर पाओगे कि पहले तुम्हारा कितना GB फ्री था, फिर बाद में कितना GB फ्री हो रहा है। इतना काम कर लिए। इतना काम करने के बाद तुमको फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद तुम्हारे फ़ोन स्टोरेज में जाना है। फ़ोन स्टोरेज में जाने के बाद तुमको वहाँ पे एक डेटा, OBP ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तुमको डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद बहुत सारे Google, com.chrome ऐसे करके बहुत सारे मिलेंगे फालतू के फाइल्स। इन सबको डिलीट कर देना है, सिर्फ एक फाइल को छोड़ के जो है तुम्हारा फ्री फायर का फाइल। क्योंकि अगर तुम फ्री फायर के फाइल को डिलीट कर दोगे तो भाई अब तुमको मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि अगर फ्री फायर का फाइल डिलीट कर दोगे तो तुम्हारा गेम में जितने भी एक्सपेंशन है, जितने भी तुमने डेटा है गेम का, सब उड़ जाएगा। इसलिए फालतू काम तुमको करना ही नहीं है बिल्कुल। सिर्फ फ्री फायर के फाइल को छोड़ के जितने भी फालतू के फाइल्स हैं सबको डिलीट कर दो, सबको उड़ा डालो। तुम्हारे फ़ोन में काफ़ी हद तक स्पेस फ्री हो जाएगा। सिर्फ इतना सा काम अगर तुम कर दो, इसमें कोई भी देखो फालतू मैंने कोई बात अभी तक बताई नहीं तुमको जिससे तुम्हारे फ़ोन में कोई हार्म हो। सिर्फ इतना सा अगर काम कर दोगे तुम्हारे फ़ोन में काफ़ी हद तक स्पेस फ्री हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, तो लैगिंग इशू तो ऐसे ही तुम्हारा काफ़ी हद तक सॉल्व हो जा रहा है। अब तुम पूछोगे चलो लैगिंग इशू तो हम लोग का सॉल्व हुआ, अब हम लोग हीटिंग इशू के लिए क्या करें। तो हीटिंग इशू के लिए भी तुमको कुछ नहीं करना है। तुम्हारा हीटिंग इशू और लैगिंग इशू दोनों ना इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, तुम बोल सकते हो। कैसे है मैं भी बताता हूँ। तुम्हारा फ़ोन में लैगिंग इशू क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे फ़ोन में ऑब्वियसली रैम कम है, रोम कम है, स्टोरेज कम है। सो रैम, रोम एंड स्टोरेज कम होने की वजह से तुम्हारा लैग हो रहा है एंड तुम्हारा प्रोसेसर लोड नहीं ले पा रहा है। तुम्हारे प्रोसेसर में स्पेस बहुत कम बच रहा है, लोड नहीं ले पा रहा है, इसकी वजह से ना हीट कर रहा है। प्रोसेसर ही ना हीट करता है तो तुमको लगता है फ़ोन हीट कर रहा है। तो वही जब तुम अगर अपने फ़ोन में स्टोरेज थोड़ा बहुत खाली कर लो पहले वाले टिप्स को फॉलो करके, तो खुद ही सोचो ना, अगर तुम्हारे फ़ोन में स्टोरेज खाली होगा तब तुम्हारा फ़ोन क्यों हीट होगा, ज़्यादा बहुत कम हीट होगा। इसलिए पहले वाले टिप्स को ईमानदारी से फॉलो कर लो तो तुमको सेकेंड वाले के लिए कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ फर्स्ट वाले को करो, सेकेंड वाला तुम्हारा खुद आराम से सॉल्व हो जाएगा। एंड अभी तो तुम्हारा ठंडियों का मौसम आ रहा है, नवंबर चल रहा है, तो इस टाइम पे तो वैसे भी फ़ोन काफ़ी कम हीट होता है। सो इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा तुम बहुत 2 से ढाई घंटा गेम खेल सकते हो अगर एक लो एंड डिवाइस प्लेयर हो तो। लेकिन गर्मियों के टाइम पे तुम ज़्यादा देर गेम नहीं खेल सकते लगातार, क्योंकि उस टाइम पे अगर तुम लगातार गेम खेलते हो तो बहुत ज़्यादा हीट होता है। ये सबको पता है, ज़्यादातर सभी डिवाइस में होता है, लेकिन अगर तुम लो एंड डिवाइस प्लेयर हो तो बहुत जल्दी हीट होने लगता है। इसलिए तुमको ज़्यादा लगातार तो खेलना ही नहीं है, बहुत कम देर ही खेलना है।
क्योंकि खुद ही सोचो ना, तुम ज़्यादा देर खेल के भी क्या कर लोगे? अगर तुम्हारा ज़्यादा हीट होगा, लैग होगा, तो वैसे खेलने का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जब तक तुम्हारा गेम सही से चले तब तक सिर्फ खेलो। जहाँ देख रहे हो लैग होना शुरू हो रहा है, हीट होना शुरू हो रहा है, ज़्यादातर ही गर्मियों के मौसम में देखने को मिलता है, तब रख दो भैया गेम को, मत खेलो। तो अगर तुम पहले वाले टिप्स को फॉलो करते हो तो सेकंड वाला भी ऑब्वियसली तुम्हारा सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे वाले टिप्स के बारे में, जो है कि हाउ टू सॉल्व लो सेंसिटिविटी इशू इन अ लो एंड डिवाइस। तो इसमें मैं तुमको दो तरीके बताने वाला हूँ। एक है DPI को यूज़ करके एंड सेकंड है विदाउट DPI यूज़ करके। अब तुम पूछोगे DPI को बिना यूज़ करके हम लोग कैसे DPI को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें यही बताने वाला हूँ कि तुम बिना DPI को यूज़ करके DPI को बढ़ा सकते हो। तो चलो देख लेते हैं। इसके लिए तुमको सिंपल अपने सेटिंग्स में जाना है। इसके लिए भी तुमको सेटिंग्स में जाना है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना है। सेटिंग्स में जाने के बाद तुमको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का एक ऑप्शन मिलेगा। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर तुमको क्लिक करना है। करने के बाद स्टैंडर्ड में रहेगा तुम्हारा एक, तुम वहाँ पे ऑप्शन देख पाओगे। मैं अभी तुमको स्क्रीन में शो कर दूंगा, अगर तुमको प्रॉब्लम है तो देख के कर सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही। तो स्टैंडर्ड में रहेगा, उसको तुमको सिंपल स्मॉल में कर देना है, क्योंकि अगर तुम लार्ज में करोगे तो तुम्हारा DPI और डिक्रीज़ हो जाएगा, जिससे और तुम्हारा फ़ोन स्लो काम करेगा। इसलिए तुमको उसको स्मॉल में कर देना है, ताकि तुम्हारा विदाउट DPI इंक्रीज़ किए, विदाउट डेवलपर ऑप्शन में जाके विदाउट DPI यूज़ किए तुम्हारा DPI इंक्रीज़ हो जाए। इतना काम कर दो, स्मॉल में कर दो, तुम्हारा DPI ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगा, अच्छा खासा तुम्हारा सेंसिटिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगा, अच्छा खासा गेम प्ले कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा उससे भी काम नहीं चल रहा है, अगर तुम चाहते हो कि नहीं मुझे DPI इंक्रीज़ करना है, DPI इंक्रीज़ करके मुझे अच्छे से कस्टम वगैरह विन करना है, प्रो बनना है मुझे, तो उसके लिए तुमको ऑब्वियसली DPI का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन कितना बढ़ाना है, कितने देर तक के लिए बनाना है एंड कितना ज़्यादा बढ़ाना सही रहता है, वो सब भी हम लोग जान लेंगे। लेकिन उससे पहले तुमको ओपन कर लेना है अपना सेटिंग्स का ऑप्शन फिर से। सारा जितना भी काम है ना, सारा तुम्हारे फ़ोन की सेटिंग्स में मिलेगा और कहीं पे भी नहीं जाना है। सेटिंग्स में चले जाओ। सेटिंग्स में चले जाने के बाद तुमको ऑब्वियसली ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स का। एडिशनल सेटिंग्स में चले जाओ, वहाँ पे जाने के बाद डेवलपर ऑप्शन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। डेवलपर ऑप्शन में चले जाओ। डेवलपर ऑप्शन में चले जाने के बाद तो वहाँ पे तुम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते रहो। पहले तुमको मैं दिखा देता हूँ डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाला, पहले तुम ये देख ही लो, क्योंकि क्या पता तुमको समझ नहीं आए, उल्टा सीधा कर दो, फिर कमेंट में आकर क्या पता बोलने लगो कि काम नहीं किया। देख लो, स्टैंडर्ड में था, मैंने इसको स्मॉल में कर दिया। करने से काफ़ी हद तक तुम्हारा सेंसिटिविटी सही चलेगा, सेंसिटिविटी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड लैगिंग इशू तो इससे मतलब ही नहीं है वैसे। काफ़ी हद तक मेन बात है कि तुम्हारा अगर लोन डिवाइस प्ले हो तो काफ़ी हद तक सेंसिटिविटी तुम्हारा रिजॉल्व हो जाएगा, काफ़ी हद तक सही चलेगा फ़ोन। एंड अब हम लोग बात करने वाले हैं DPI के बारे में कि DPI को कैसे हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो DPI इंक्रीज़ करने के लिए तुमको वही सेटिंग्स में जाना है, डेवलपर ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद जैसे कि मैं तुमको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी। इसका रीज़न है कि मुझे उतनी अच्छी अब एडिटिंग आती नहीं है, सीखूँगा फिर और अच्छी वीडियोज़ फ्यूचर में आएंगी। सब्सक्राइब करके रख देना। तो सिंपल से तुमको जाना है, जाने के बाद एडिशनल सेटिंग्स, फिर डेवलपर ऑप्शन में स्क्रॉल डाउन करो। स्क्रॉल डाउन करने के बाद तुमको कुछ स्केल्स मिल जाएंगे, विंडो एनिमेशन स्केल, फिर ट्रांजैक्शन एनिमेशन स्केल्स करके 3-4 स्केल्स मिल जाएंगे। ऑब्वियसली मैं बार बार पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, शायद से 3 स्केल मिलेंगे तुमको या फिर 4 जो भी हो। तो उन सारों को तुमको 0.5 में या फिर ऑफ कर देना है, क्योंकि इससे अगर तुम इतना काम कर देते हो तो तुम्हारा फ़ोन का स्पीड थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है। मतलब पहले सोचो जैसे 1 था तो 1 से 0.5 करने से तो 0.5 तुम्हारा और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो तुम ऑफ भी कर सकते हो या फिर 0.5 भी कर सकते हो। मैंने जैसे 0.5 करके छोड़ दिया। और स्मॉलेस्ट विद यानी कि तुम्हारा डॉट पर इंच यानी कि DPI। अब DPI मेरा फ़ोन में डिफ़ॉल्ट था 360 का, मैंने इसको 100 से 150 तुमको बढ़ाना है, उससे एक नहीं बढ़ाना है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा फ़ोन सही से चले, अगर फ़ोन को देखो बर्बाद करना है तो तुम 1000 भी बढ़ा लो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे फ़ोन को चाहते हो कि लंबा टिके, अच्छे से चले, ख़राब ना हो एंड तुम गेम भी अच्छे से खेल पाओ, तो तुमको 100 से 150 बढ़ाना है। जैसे मैंने किया 360 था मेरा डिफ़ॉल्ट, उसको मैंने 100 से 150 तक बढ़ा लूँगा। मैं ज़्यादातर 100 ही बढ़ाता हूँ, उससे मेरा काम हो जाता है। कस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा मेरा सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाता है, गेम प्ले भी काफ़ी ओपी लेवल वाला हो जाता है। एंड तुमको लगातार अपने DPI को रख के नहीं रखना। अब ये नहीं कि जैसे मैंने बोला कि 100-150 तो गए सेटिंग्स में जाके सीधे 100-150 करके एकदम मजे का गेम खेल रहे हो, एकदम पट हेडशॉट मारे हो, अपन ही तो प्रो है, ऐसे नहीं करना है तुमको 100-150 का बढ़ा लिए। अब जितने देर तक गेम खेलो सिर्फ उतने देर तक DPI रखना है। अब से 2 घंटा खेल रहे हो, 2.5 घंटा, उतना देर तो खेल भी नहीं पाओगे भाई, तुम्हारा कभी डिवाइस ही नहीं है अच्छा। सो जितने देर तक तुम्हारा डिवाइस सपोर्ट कर रहा है, जितने देर तक तुम खेलते हो, सिर्फ उतने देर तक के लिए तुमको अपना DPI को इंक्रीज़ करना है। जहाँ तुम्हारा गेम खेलना हो गया, वापस से सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद अपना डिफ़ॉल्ट DPI सेट कर दो। डिफ़ॉल्ट DPI सेट करके रख दो। कभी भी तुमको परमानेंट वो सेट करके नहीं रखना, क्योंकि अगर वो तुम काम करोगे तो तुम्हारे फ़ोन में और ज़्यादा लैगिंग इशू बढ़ जाएगा, तुम्हारा फ़ोन लैग होना और ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड सेंसिटिविटी तो और ज़्यादा बकवास हो जाएगी। तुम बाकी भी यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो कि ज़्यादा DPI बढ़ाने से क्या क्या इसके
डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए तुमको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देख के चलना है। सिर्फ एक साइड को देख के चलोगे तो फ़ोन का नाम सत्य कर दोगे तुम। इसलिए तुमको एक लिमिटेड अमाउंट तक ही बढ़ाना है, जैसे कि मैंने तुमको बोला 100-150, एंड वो भी क्या, एक जितने देर तक गेम खेलो सिर्फ उतने देर तक, फिर तुमको डिफ़ॉल्ट सेट कर देना है। तो इस वीडियो में मैंने लैगिंग इशू, हीटिंग इशू एंड लो सेंसिटिविटी इशू, इन तीनों प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। एंड कोई भी फालतू के तुमको एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर कोई भी APK या फिर साइट्स के बारे में नहीं बताया जिससे तुम्हारा ID बैन या फिर डिवाइस बैन हो। सो आई होप कि वीडियो तुमको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स तक शेयर कर दो ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड अगर लो इन डिवाइस फेयर तुम नहीं हो तब भी देख लो, काम नहीं आएगा, कोई फालतू का बात तो है नहीं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं।